माँ बनना एक अद्भुत यात्रा होती है जिसमें प्रेगनेंसी के 9 महीने और प्रसूति के दौरान एक महिला कई सारे फिजिकल, मेंटल, हार्मोनल और इमोशनल इम्बैलेंसेस और चेंजेस के दौर से गुजरती है। इन बदलती परिस्थितियों में उसके लिए उसका और उसके बच्चे का हेल्थ संभालना मानो कि एक सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से इस चुनौती को मात कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थी डाइट, पोस्टपार्टम एक्सरसाइजेस या तो फिर मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज न केवल आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है बल्कि आपके बच्चे के हेल्थ और डेवलपमेंट पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। और आज का हमारा वीडियो इन्हीं स्टेप्स में से एक ऐसे पोस्टपार्टम एक्सरसाइजेस यानी कि प्रसवोत्तर व्यायाम के बारे में है, जिसमें हम प्रसवोत्तर कौन कौन से व्यायाम कब और कैसे करने पर आप अपनी स्ट्रेंथ को वापस ला सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद पोस्टपार्टम एक्सरसाइजेस। बच्चे के जन्म के बाद का जो 42 डेज यानी कि 1.5 महीने का जो पीरियड होता है उसे पोस्टपार्टम पीरियड कहा जाता है। गर्भावस्था या तो फिर प्रसूति के दौरान हमारे उदर तथा श्रोणि की जिन मांसपेशियां या तो फिर अन्य संरचनाओं में बदलाव या तो फिर क्षति हुई होती है, उनकी प्राकृतिक रूप से दुरुस्त होने का ये वक्त होता है। यानी कि इस पीरियड के दौरान हमारा बॉडी एक नेचुरल हीलिंग प्रोसीजर में से पास हो रहा होता है। इसलिए इस पीरियड के दौरान हमें ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जो इस नेचुरल हीलिंग प्रोसीजर को सपोर्ट दे, ना कि उसमें बाधा डाले। यानी कि इस समय के दौरान हमें कोई भी हैवी एक्सरसाइज, हैवी वर्क या तो फिर मेजर ट्विस्ट को अवॉइड करना चाहिए और स्मार्ट मूवमेंट तथा प्रसवोत्तर हल्के व्यायाम करके हमें अपने मसल्स की स्ट्रेंथ को वापस लाने पर फोकस करना चाहिए। प्रसवोत्तर व्यायाम आपको अपनी पहली जैसी शारीरिक स्थिति को प्राप्त करवाने में हेल्पफुल होते हैं और साथ ही साथ मसल को स्ट्रेंथ मिलने पर आप अपने हैवी वर्कआउट या तो फिर रूटीन वर्कआउट के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ये एक्सरसाइजेस ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और साथ ही साथ एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ देती है, जिससे कि डायस्टासिस रेक्टाई को रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रेंथ देकर ये यूरिनरी इनकंटिनेंस को भी प्रिवेंट करती है। बढ़े हुए वजन को नियंत्रित करने के साथ साथ ये हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल और पेन को कम करने में भी हेल्पफुल होती है। एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ता है, जिससे कि तनाव और चिंता को दूर करने में भी ये सहायक होते हैं। साथ ही साथ बैक एक, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या तो फिर हर्निया जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीजेस का रिस्क भी कम हो जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसी 8 पोस्टपार्टम एक्सरसाइज के बारे में जो आपको इन सभी बेनिफिट्स को अचीव करवाने में हेल्पफुल हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रसवोत्तर व्यायाम के बारे में हम बताने वाले हैं वो नॉर्मल या वजाइनल डिलीवरी को ध्यान में रखकर बताए गए हैं। सी सेक्शन या तो फिर जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है उनके लिए हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज जो कि है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। नॉर्मल डिलीवरी के बाद जब आपका पेन कम हो जाए और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करें तब आप पहले ही दिन से इस एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने बेड पर ही घुटनों को मोड़कर इस तरह से सीधे लेट जाना है। आप चाहे तो अपने सिर के नीचे तकिया भी रख सकते हैं। अब अपने एक हाथ को अपनी चेस्ट पर और दूसरे हाथ को अपने एब्डोमेन पर रखकर आपको नाक से ही एक गहरी सांस भरनी है। सांस अंदर लेते वक्त आपको अपनी चेस्ट से अपने एब्डोमेन को थोड़ा ऊपर उठे इस तरह से सांस को अंदर भरना है। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए एब्डोमेन को अपनी मूल स्थिति में लाना है। इस क्रिया को आपको 10 से 15 बार दोहराना है। दिन में जितनी भी बार आपको अनुकूलता हो इतनी बार आप इस एब्डोमिनल ब्रीथिंग को कर सकते हैं। जब आपको प्रैक्टिस पड़ जाए तब आप हाथों को चेस्ट और एब्डोमेन पर रखे बिना ही इस ब्रीथिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से गहरी गहरी सांसें भरने पर आपका ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। एक्सरसाइज नंबर 2, फुट एंड एंकल एक्सरसाइज। पैरों को सीधा रखकर लेट जाए। अब पैर के पंजों को आगे की ओर खींचे और 5 सेकंड तक होल्ड करें। फिर अपनी ओर खींचते हुए 5 सेकंड तक होल्ड करें। पैरों के पंजों को सामने की ओर खींचते वक्त सांस को बाहर निकालें और अपनी ओर खींचते वक्त सांस को अंदर भरें। इसी तरह इस क्रिया को 10 से 15 बार रिपीट करें। इस तरह से ब्रीथिंग एक्सरसाइज और ये फुट और एंकल एक्सरसाइज आप डिलीवरी के तुरंत बाद जब भी आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तब कर सकते हैं। इसके साथ आप बच्चे को गोदी में लेकर घर पर ही हल्का वॉक करना शुरू कर दें। पहले 2 हफ्ते तक आपको सिर्फ यही लाइट एक्सरसाइज करनी है, उसके अलावा और कोई भी हैवी एक्टिविटीज या तो फिर हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करना है।
आफ्टर 2 वीक्स आपको अपने शेड्यूल में और 6 एक्सरसाइजेस को शामिल करना है, जिसमें है कैगल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी भी सीधी सतह या तो फिर मैट पर लेट जाना है। अपने दोनों घुटनों को मोड़कर इस तरह से रख दे। अपने दोनों हाथों को अपनी बाजू पर रख दे। अब आपको अपने पेल्विक रीजन के मसल्स को सिकुड़ना है, यानी कि जब आप यूरिन को रोकने के लिए पेल्विक फ्लोर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस तरह से आपको मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन देना है और फिर सांस भरते हुए थोड़ा सा ऊपर उठना है। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। मसल को रिलैक्स करना है और फिर से यही क्रिया को 10 से 15 बार दोहराना है। इसे आप ऊपर उठे बिना भी कर सकते हैं, जिसे पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें आपको अपने बैक को मैट पर सीधा रखना है। अब आपको अपने पेट को अंदर खींचना है और पेल्विक फ्लोर के मसल्स को अंदर और ऊपर की ओर स्क्वीज करके खींचना है। इस तरह से आपको अपने लोअर बेल्ट को थोड़ा सा ऊपर की ओर टिल्ट करना है। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए और मसल्स को रिलैक्स करते हुए नॉर्मल पोजीशन में आना है। इस क्रिया को भी आपको 10 से 15 बार दोहराना है। एक्सरसाइज नंबर 4 है स्क्वीजिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। मैट पर सीधे बैठ जाएं। अब आपके नाभि के आसपास आपको अपने हाथ से इस तरह से डायमंड शेप बनाना है। आपके नेवल रीजन को पीछे से कोई जैसे खींच रहा हो, इस तरह से आपको अपने एब्डोमिनल मसल्स को स्क्वीज करना है। जितना हो सके उतना आपको अंदर की ओर खींचना है और 6 to 10 काउंट तक होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 to 15 टाइम रिपीट करना है। एक्सरसाइज नंबर 5 है टो टैप एक्सरसाइज। मैट पर सीधे लेट जाए और अपने दोनों घुटनों को मोड़कर पैरों को इस तरह से ऊपर उठाए। आपके थाई और एब्डोमिन एवं थाई और लेग्स के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाएं। अब आपके एब्डोमिनल मसल्स को एंगेज करके सबसे पहले लेफ्ट लेग को नीचे जमीन पर टैप करें और फिर वापस उसी स्थिति में आ जाए। वापस आते वक्त एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स कर दें। फिर से एब्डोमिनल मसल्स को स्क्वीज करते हुए राइट लेग को नीचे जमीन पर टैप करें और रिलैक्स होते हुए वापस उसी स्थिति में आ जाए। इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 बार दोनों पैरों से रिपीट करें। एक्सरसाइज करते वक्त अपने कोर मसल्स को टाइट करना ना भूलें। एक्सरसाइज नंबर 6 है कैट पोजीशन। दोनों घुटनों और हाथों के पंजों के बल पर इस तरह से आ जाए। अब सांस को बाहर निकालते हुए बैक को ऊपर उठाए, सिर को नीचे और पेट को अंदर की ओर खींचे। 5 to 6 काउंट तक होल्ड करें और फिर से बैक को सीधा करें, सांस को भरे। याद रखिए, आपको इसके बाद काउ पोजीशन न लेते हुए सिर्फ अपनी बैक को सीधा करना है। फिर से सांस को बाहर निकालते हुए अपनी बैक को आर्च दे और अपने पेट को अंदर खींचे और सीधे होते हुए एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स कर दे। इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 बार रिपीट करें। एक्सरसाइज नंबर 7 है साइड लेग लिफ्टिंग। करवट लेके हाथ का सपोर्ट अपने सिर को देते हुए इस तरह से लेट जाए। अब अपने नीचे वाले पैर को अंदर की ओर मोड़े और ऊपर वाले पैर को सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाए और नीचे लाते हुए सांस को छोड़ दे। इसे भी 10-10 बार दोनों पैरों से रिपीट करें। एक्सरसाइज नंबर 8 है टेबल टॉप पोज विथ वन लेग एंड आर्म। घुटनों और हाथों के बल पर इस तरह की कैट पोजीशन में आ जाए। अब एक हाथ को सामने की ओर सीधा करें और उसके ऑपोजिट वाला पैर उठाकर पीछे की ओर सीधा करें। बैलेंस बनाए और 10 काउंट तक होल्ड करें। दूसरी ओर यही एक्सरसाइज को दोहराएं। दोनों तरफ 3 या 4 बार रिपीट करें। रिलैक्स होकर वज्रासन में आ जाए या तो फिर सीधे लेटकर शवासन करें। सो फ्रेंड्स, इन 8 एक्सरसाइज को आपको डेली दिन में 2 से 3 बार 1.5 महीने तक करते रहना है। साथ ही आप घर में ही हल्की वॉक या तो फिर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। चलिए एक फास्ट रिकैप देख जाते हैं। प्रसूति के पहले दिन से लेकर 2 वीक्स तक आपको सिर्फ और सिर्फ एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और फुट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा आप बच्चे को गोदी में लेकर घर पर ही हल्का वॉक या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। आफ्टर 2 वीक्स आपको अपने डेली शेड्यूल में दूसरी 6 एक्सरसाइजेस को शामिल करना है, जो कि है कैगल एक्सरसाइज,
स्क्वीजिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, टो टैप एक्सरसाइज, कैट पोजीशन, साइड लेग लिफ्टिंग और टेबल टॉप पोज विथ वन लेग एंड आर्म। आफ्टर 6 to 8 वीक्स हमें कौन सी एक्सरसाइज हेल्पफुल हो सकती है उसके बारे में जानेंगे हम अपने दूसरे पार्ट में। सी यू अगेन।